हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है और इसका नाम रखा है निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका उद्देश्य है छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में माध्यमिक स्तर का मॉड्यूल 8 अवधारणा एवं अनुप्रयोग। पहला प्रश्न, तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। यहाँ दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 4 ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। अगला प्रश्न, आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं? ये क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला, शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते हैं। तो डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है। माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जो लर्निंग, उनकी जो कैपेसिटी है उसका विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में जो शामिल नहीं है वो है शिक्षकों पर हावी होना। ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षकों पर हावी होना अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है? लीडर बाय एक्शन का जो गुण नहीं है वो होना चाहिए पूराग्रही रवैया अपनाना। तो ऑप्शन सी 3rd वाला ये राइट आंसर हो जाएगा कि पूराग्रही रवैया अपनाना जो है लीडर बाय एक्शन का जो है गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। जो विद्यालय का नेतृत्व करता है तो उसकी सामान्य जो जिम्मेदारी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बनती है हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। जो विद्यालय का नेतृत्व करता है उसका स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है क्या? पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को स्वीकार करने हेतु तैयार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो वो है विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। तो ऑप्शन डी जो 4th वाला राइट आंसर, विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना करना। अगला प्रश्न, विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विद्यालय में चाहे वो टीचर्स का कोई ग्रुप हो या स्टूडेंट्स का, किसी भी दल को बढ़ावा नहीं देने जाए। अगर दल को बढ़ावा दिया जाएगा तो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मतभेद की स्थितियों को बढ़ावा मिलता है उससे। अगला प्रश्न, एक परिवर्तनकारी नेतृत्व करता हुआ है जो क्या करे? जो दूरदर्शी हो। जो दूरदर्शी हो, दूर तक बात सोचने की क्षमता रखता हो, तो वही एक अच्छा परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता हो सकता है, जो दूर की सोच रखता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है? कौन सा सही रवैया नहीं है? तो ऑप्शन बी, समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतभेद माने टकराव की स्थितियों से निपटने का प्रभावी तरीका है। अगर टकराव हो जाता है, टकराव वाली स्थिति आ जाती है, तो कैसे निपटा जाए? तो उससे निपटा जा सकता है प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करके, मध्यस्थता करके। और तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यावहारिक रणनीति है। क्या रणनीति है? वो हो जाएगी रचनात्मक सक्रिय। मतभेद समाधान के लिए प्रभावी व्यवहार रणनीति है रचनात्मक सक्रिय। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों के बीच मतभेद की स्थिति में जब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता मध्यस्थता करता है
तो उसे आदर्श रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो वही बीच मध्यस्थता कर सकता है जो समस्या का समाधान करे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समस्या का समाधान करे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है? तो यहाँ दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है वो है आक्रामक होना। आक्रामक होकर के कौन सा रणनीति सही नहीं है, अहिंसक संप्रेषण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है? कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है? तो यहाँ दिए गए हैं 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शनों में से जो लास्ट वाला है डी राइट आंसर हो जाएगा, जो साक्ष्यों पर आधारित है। सही उत्तर 4th वाला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई नहीं 2020 इन दोनों को महत्व देती है। किसको देती है? वो है व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको महत्व देती है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को क्या होने की आवश्यकता है? तो एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए लीडर बाय एक्शन। लीडर बाय एक्शन माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्षमता होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी 3rd वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज PLC का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कार्य क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करना। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, कार्य क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करना। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आंकड़ा डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? जो विद्यालयों में डाटा या आंकड़ा जो भी इकट्ठा किया जाता है स्टूडेंट्स का, वो इसलिए विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। तो इसका ऑप्शन है सही उत्तर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो जो 20 मार्क्स हैं 20 में से 20 मार्क्स आपकी कंप्लीट पूरी आ जाएंगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।